जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि जो रेलवे आरपीएफ न्यू भर्ती से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा, जो 2023 में ही इसका वैकेंसी आउट कर दिया जाएगा। नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसका वैकेंसी एकदम कंफर्म आने जा रही है। हम क्यों कह रहे हैं कि आने जा रही है? क्योंकि 16 अक्टूबर तक ही जो कमेटी गठित हुआ था वैकेंसी का, तो 16 अक्टूबर से पहले पहले उस कमेटी को जो गठित हुआ था उनको रिपोर्ट दे देना था कि ये वैकेंसी रिपोर्ट पूरा जोन को कर देना था कि कहाँ कहाँ किस जोन में कितना वैकेंसी है। तो ये इंटरनल सब बातें होता है, तो ये सब हो गया होगा। तो जैसे ही ये सब जितना ही प्रक्रिया होता है पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये वैकेंसी आ जाएगी। आज हम बात करेंगे इसमें वैकेंसी कितने आने वाली है, किस किस पोस्ट पर आता है। इसमें 3 तरह का पोस्ट होता है, एसआई का होता है, कांस्टेबल का होता है और फिर ट्रेड्समैन का होता है। तो सभी पोस्टों में क्या क्वालिफिकेशन लगता है, क्या हाइट इसमें लगता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या सैलरी रहता है, क्या मतलब एसआई में कैसा फिजिकल होता है, कांस्टेबल में कैसा फिजिकल होता है, ट्रेड्समैन जो होता है जो बहुत सारे जैसे कुक हो गया इस टाइप का आता है, तो उसमें क्या होता है। टोटल हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हम इसमें अलग अलग जितने भी बच्चों के बीच में डाउट रहता है उसको हम लिख कर लाते हैं, जिससे क्या होता है कि टोटल डाउट क्लियर हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखिए 3 तरह का हम पहले ही बता दिए कि जो इसका वैकेंसी है 2023 वाला, इसका जो वैकेंसी आने वाला है कब तक, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। पूरी चांस है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसका वैकेंसी आउट कर दी जाए। जो पहला वैकेंसी है आरपीएफ का ही आएगा, उसके बाद आपका रेलवे एएलपी का आएगा। आरपीएफ में 3 तरह का पोस्ट के लिए आएगा, एसआई का आएगा, फिर कांस्टेबल का आएगा, फिर ट्रेड्समैन का आएगा। ट्रेड्समैन एंसिलियरिटी पोस्ट का होता है, इन सभी पोस्ट का होता है, ठीक है। एंसिलियरी पोस्ट का होता है जो ट्रेड्समैन का होता है। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। तो देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको ओनली 10th पास रहिए, आप कांस्टेबल बन सकते हैं। ट्रेड्समैन अगर बनना चाहते हैं तो आप ओनली 10th पास रहिए, इसमें भी आप ट्रेड्समैन बन सकते हैं। अब बात करें कि जो सैलरी होती है सब इंस्पेक्टर की, तो इनका लेवल 6 का सैलरी होता है। ये कांस्टेबल और ट्रेड्समैन का जो होता है लेवल 3 का होता है। लेवल 3 में क्या होता है कि कम से कम आपको 35-40 के आसपास हो जाएगा, और ये सब इंस्पेक्टर वाला जो होता है 50-60 के आसपास हो जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहता है। तो एलिजिबिलिटी तो बता ही दिए। अब एज लिमिट क्या रहता है, तो देखिए एज लिमिट जो रहता है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन में क्या होता है, 18 से 25 रहता है एज लिमिट। लेकिन अगर सब इंस्पेक्टर में बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर में ओनली 20 से 25 ही रहता है। सब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन इसमें कितना रहता है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, एज में छूट के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। टोटल हम बारी बारी से बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो लेटर पब्लिश हुआ था अभी अभी, जो सर्कुलर जारी हुआ था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो आरपीएफ बोला जाता है, आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो पहले क्या होता था कि जितना भी काम होता था सबसे पहले आरपीएफ ही कराती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, हाल ही में इसको चेंज करके जो कमेटी गठित हुई है, किसके लिए हुई है, तो इसको चेंज करके जितना भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की प्रक्रिया, सेंटर को मैनेज करना, कौन सा वेंडर कराएगा, टीसीएस कराएगा, कोई और कराएगा, ये सब कौन काम करेगा, तो रेलवे करेगा। यानी एग्ज़ाम वाला फॉर्म फिलअप वाला जो प्रोसेस है, बच्चों का स्क्रूटनी करना, एडमिट कार्ड जारी करना, ये सब कौन करेगा, तो रेलवे खुद करेगा, आरआरबी बोर्ड करेगा। और जो फिजिकल होगा, फिजिकल केवल आरपीएफ कराएगा। आरपीएफ अपना लेकर उसके बाद पहले क्या करेगा, एग्ज़ाम ले लेगा रेलवे। आरआरबी जो होता है एग्ज़ाम ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, इसको दे देगा फिजिकल कराने के लिए आरपीएफ को। उसके बाद आरपीएफ फिजिकल कराकर फिर डीबी मेडिकल
ये सब प्रक्रिया कराएगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग आरपीएफ ही देगा। लेकिन जो फर्स्ट प्रक्रिया है कौन कराएगा, आरआरबी कराएगा। तो देखिए कमेटी का जो गठन हुआ था इसमें डीजी लेवल का कमेटी का गठन हुआ है, 3 मेंबर्स है इस कमेटी में। ये जो कमेटी है जैसा कि पहले भी बता चुके हैं 16/10/2023 तक ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को क्या करना है, भेज देना है। जितने भी जोन में रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, तो जितने भी जोन में वैकेंसी है सबको मतलब भेजना होता है, कितना वैकेंसी किस जोन में है, तो यही सब इसमें कहा गया है। अब बात करते हैं कि जो आरपीएफ में कितने तरह की वैकेंसी आती है। तो आरपीएफ में देखिए 3 तरह की वैकेंसी आती है। कौन कौन, तो एसआई, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन। अब बात करते हैं कि अगर आरपीएफ की बात करें एसआई और कांस्टेबल को मिलाकर, तो पुराने वाले डाटा के अनुसार देखिए मिनिमम तो जो वैकेंसी है, मिनिमम वैकेंसी 12,000 प्लस आएगी। अगर आगे की सीट जैसे 2024-25 को भी ऐड कर लें तो मैक्सिमम वैकेंसी कितना रह सकती है, तो 18,000 प्लस रह सकती है वैकेंसी। अब ट्रेड्समैन की बात करें तो ट्रेड्समैन में भी इसमें देखिए कम वैकेंसी रहता है, कम से कम इसमें 1500 के आसपास इसमें वैकेंसी रहेगी। इसमें ग्रुप वाइज रहता है, जोन वाइज इसमें वैकेंसी दिया जाता है, ठीक है ट्रेड्समैन वाले में। इसमें पूरा होल रहता है, लेकिन जब आपका अलॉटमेंट होगा तो उस समय पता चल जाएगा तो आपका किस जोन में कम हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कब तक वैकेंसी आएगा, तो बता ही दिए कि नवंबर के एंड में या स्टार्टिंग के दिसंबर में इसका वैकेंसी आने जा रहा है, वो भी 2023 में, ठीक है। ये भी हम बता ही दिए कि जो एसआई का जो पे लेवल होता है लेवल 6 का होता है, 35,400 से स्टार्ट होता है। उसके बाद अदर अलाउंस सब मिलता है। इसका जो एज होता है एसआई के लिए, एज जो होता है 20 से 25 साल होता है, और यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 25 साल ओबीसी के लिए। लेकिन क्या होता है यूआर ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है अपर एज में, लेकिन ओबीसी के लिए क्या मिलता है, ओबीसी अगर जो एनसीएल से होंगे उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। इसका जो अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखें, देखिए इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ग्रेजुएशन लेवल का जॉब में एक पहली बार मतलब ये है कि मात्र एक ही सीबीटी होता है इसमें, ठीक है, एक ही सीबीटी होता है, और उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर डीवी होता है, उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, ओनली 1 सीबीटी मोड एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद अगेन पीएसटी, फिर पीएमटी, फिर उसके बाद डीवी, ठीक है। उसके बाद मेडिकल ज्वाइनिंग वगैरह ये सब होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब इसमें एग्ज़ाम फ़ी कितना लगता है, देखिए एग्ज़ाम फ़ी जो है, एग्ज़ाम फ़ी यूआर ओबीसी के लिए कितना लगता है, तो 500 लगता है। जो 400 क्या होता है एग्ज़ाम में, जब आप टीयर 1 में बैठिएगा, जो पीटी एग्ज़ाम में जब बैठिएगा, आपका एक ही एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें जब बैठिएगा तो क्या होता है 400 रुपया क्या होता है वापस कर दिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरवाइए तो आप अपने अकाउंट से मतलब पैसा कटवाइएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। साइबर से भरवाइएगा तो वो अपने से कटवा लेगा, जब आपका एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसके पास सब पैसा चला जाता है, ठीक है। एससी एसटी के लिए क्या रहता है कि 250 रुपया फ़ी लगता है, ठीक है, ये फ़ी का है स्ट्रक्चर। तो एससी एसटी के लिए 250, 250 का 250 भी रिफंडेबल है एग्ज़ाम के बाद। अब बात करें जो एग्ज़ाम है इसमें निगेटिव मार्किंग कितना रहता है, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो रहता है 1/3 रहता है। अब बात करें कि एग्ज़ाम जो होगा कितने लैंग्वेज में होगा, एग्ज़ाम होगा 15 लैंग्वेज में, जिसमें हिंदी इंग्लिश तो एकदम रहेगा ही रहेगा। तो सबसे हम जानते हैं कि बिहार के बच्चों के लिए हिंदी सबसे प्रेफर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में भी बहुत सारे लड़के देते हैं, लेकिन हिंदी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो हिंदी में भी आपका पेपर रहेगा। एग्ज़ाम टाइम कितना 90 मिनट का रहेगा, यानी 90 मिनट का, 1.5 घंटा का रहेगा आपका। और इसमें जो क्वेश्चन होगा 120 क्वेश्चन होगा, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें से अगर सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस होगा, सिलेबस इसमें काफ़ी अच्छा है, जिनको इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए तो बहुत बेटर है सिलेबस। तो देखिए जीए यानी जनरल अवेयरनेस के कितना क्वेश्चन रहता है, तो 50 क्वेश्चन रहता है। अर्थमेटिक मैथ जो होता है इसके लिए कितना, यानी मैथ का क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 35 रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 35 ही रहेगा, यानी 35 35 70, इस 70 में आप 70 ला सकते हैं, लेकिन जीके में आप 50 में 50 नहीं ला सकते हैं। तो जीके में कम से कम आपको 30 लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका टीयर 1 क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो है एसआई और कांस्टेबल के लिए दोनों सेम है सिलेबस, ठीक है।
ये कितना मार्क्स का होता है? 120 क्वेश्चन रहता है, 120 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा एसआई और कांस्टेबल में ही दोनों में, तो फिजिकल के लिए क्या होता है, वैकेंसी का 10 गुना बुलाया जाता है। ठीक है, जितना भी वैकेंसी जैसे 12,000 है तो 1,20,000 आपका बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। बात करें कि फिजिकल जो एसआई का होता है इसमें क्या फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या होता है। देखिए फिजिकल जो होता है एसआई वाला, एसआई का जो फिजिकल टेस्ट होता है इसमें 1600 मीटर का रनिंग होता है। ठीक है, कितना मिनट में, तो 6 मिनट 30 सेकेंड में इसमें 1600 मीटर का एसआई में रनिंग करना होता है। रनिंग में ओनली 1 चांस दिया जाता है, एक ही चांस दिया जाता है। अगर एसआई आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 800 मीटर का ही दौड़ रहता है, आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अगर आप एसआई मेल का बात करें, अगर लॉन्ग जंप चाहिए तो 12 फीट चाहिए। एसआई फीमेल के लिए लॉन्ग जंप कितना चाहिए, तो 9 फीट चाहिए। अब हम बात करते हैं एसआई अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए हाई जंप कितना चाहिए, तो 3 फीट 9 इंच चाहिए। एसआई फीमेल के लिए जो हाई जंप चाहिए 3 फीट चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपका फिजिकल हो जाता है तो उसके बाद आपका डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद फिर पैनल आएगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं कि एज में छूट होगी कि नहीं 2023 वाले में। तो देखिए प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग जो 2023 में वैकेंसी आया था आपका एसएसजीडी का, तो उसमें एज में छूट दिया गया था। तो हो सकता है कि इसमें भी एज में छूट मिले। ठीक है, लेकिन कोई इसका गारंटी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है कि एज में छूट दिया जाए क्योंकि इलेक्शन है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, एसआई के लिए क्वालिफिकेशन जैसा कि पहले ही बता दिए कि एसआई के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री यानी आपका बैचलर डिग्री आपके पास चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास बैचलर डिग्री बीए का डिग्री चाहिए। अब हम बात करते हैं एसआई अगर आप मेल हैं तो आपके लिए हाइट कितना लगेगा। तो एसआई के लिए मेल के लिए जो हाइट लगता है कितना लगता है, तो 165 सेंटीमीटर हाइट लगता है। अब फीमेल के लिए कितना लगता है, तो 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए लगता है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर लगता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आप एसी एसटी के कैंडिडेट हैं तो एसी एसटी के अगर कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो हाइट लगेगा 160 सेंटीमीटर लगेगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर लगेगा। अगर आप गोरखा से हैं, मराठा से हैं, नागालैंड से हैं तो इन सब का जो हाइट लगता है मेल के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। ये जो होता है एसी एसटी में, अगर गोरखा मराठा का जो अगर सीना देखे जैसे चेस्ट होता है तो 80 से 85 यानी 80 मिनिमम रहना चाहिए, फुलाकर 85 रहना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं चेस्ट का ही, चेस्ट पर ही चलते हैं अब। तो चेस्ट सीएमएस में होता है तो बिना फुलाकर कितना रहना चाहिए 80, और फुलाकर कितना होना चाहिए तो 85 होना चाहिए। ये किन के लिए, तो जनरल बच्चों के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप एसी एसटी से हैं तो आपके पास 76.2 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम, और एक्सपेंड करके यानी फुला कर मिनिमम कितना फूलना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर दोनों में फूलना चाहिए। तो आपका 81.2 चाहिए फुलाकर। अब हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो पे लेवल होता है कितना होता है, तो लेवल 3 का होता है, 21,700 से स्टार्ट होगा, जैसा कि बता भी दिए कि 35-40 हज़ार के आसपास इसमें आपका सैलरी बनेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम जो क्वालिफिकेशन है ओनली 10th पास है। ठीक है, इसमें मिनिमम एज कितना है, तो 18, मैक्सिमम एज 25 है। और जो एसी एसटी का छूट मिलेगा 5 साल के लिए मिलेगा, ओबीसी को 3 साल के लिए छूट मिलेगा। यानी ओबीसी वाले कैंडिडेट 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, एसी एसटी के कैंडिडेट 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओएच के लिए क्या होता है 10 साल की छूट मिलता है। इसमें इस एग्ज़ाम में भी क्या होता है कि 120 क्वेश्चन होता है, 120 मार्क्स का। इसका जो इसमें वही होता है 35 रीजनिंग रहता है, 35 मैथ रहता है, और आपका 50 जीके का क्वेश्चन रहता है। सेम जैसे एसआई में बताए थे वैसे ही इसमें भी रहता है। इसका जो हाइट होता है, हाइट सेम एज एसआई में बता ही चुके हैं कि इसका हाइट जो होता है मेल के लिए 165, एसी एसटी के लिए कितना होता है 160 होता है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होता है। हाँ, इसमें एक क्या होता है जो दौर होता है आरपीएफ जो कांस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनको 10th पास ही इसमें मांगा जाता है, तो जो हाइट तो सेम होता है एसआई जैसा, लेकिन इसमें फिजिकल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। फिजिकल 5 मिनट 45 सेकेंड में ही 1600 मीटर आपको रनिंग करना होता है। और जैसा कि इसमें कितना था आपका, एक सेकेंड बता भी दे आपको,
इसमें 1600 मीटर एसआई मेल के लिए कितना था कि 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करना था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो होता है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में ही करना होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिनका आर्मी में अगर आर्मी का दौर जैसा है इसमें, ठीक है। फीमेल के लिए जो 800 मीटर है, इनके लिए भी थोड़ा सा कठिनाई का सामना पड़ सकता है। फीमेल के लिए जो 800 मीटर है 3 मिनट 40 सेकंड में ही कर लेना होता है। अगर बात करें जो आरपीएफ कांस्टेबल होते हैं उनके लिए लॉन्ग जंप कितना होता है, तो फीमेल के लिए कितना लॉन्ग जंप होता है 14 फीट, और नहीं, मेल के लिए 14 फीट होता है और फीमेल के लिए कितना होता है तो आपका 9 फीट होता है। हाई जंप जो होता है मेल के लिए कितना होता है तो 4 फीट होता है, और फीमेल के लिए हाई जंप कितना होता है तो आपका 3 फीट होता है। अब हम बात करते हैं उसके बाद क्या प्रक्रिया है, तो डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल बनेगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब बात करते हैं जो ट्रेड्समैन होते हैं, तो ट्रेड्समैन सेम है आरपीएफ कांस्टेबल, जो हाइट वगैरह जितना भी है, हाइट चेस्ट ये सब जो होता है। लेकिन देखिए इसमें जो क्या होता है, जो दौड़ होता है ना, दौड़ इसमें 800 मीटर का मेल के लिए भी होता है, ठीक है, 4 मिनट का समय मिलता है, ठीक है ना। और फीमेल के लिए और भी ज़्यादा समय थोड़ा सा मिलता है, और इसमें भी 10th पास ओनली मांगा जाता है। फिजिकल इसमें 8 गुना बुलाया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 60 ही क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएफ ट्रेड्समैन में 45 मिनट में, और इसमें जीके का 20 क्वेश्चन होता है, मैथ्स का 20 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होता है। तो ये थोड़ा सा उससे आसान होता है। इसमें फिजिकल भी थोड़ा सा आसानी होता है, और जो ट्रेड टेस्ट में इसमें से बहुत ज़्यादा छांटता है, तो ट्रेड टेस्ट को इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब इस वीडियो में मतलब आपको कोई डाउट अगर तो हम नहीं छोड़े हैं, अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी निवारण किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग और भी अच्छा से फुल सिलेबस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही।